अब लीला हम जायर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होसी सबन, पसरसी 14 भवन, पसरसी 14 भवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, हमें पता है कि आज वितक चर्चा की दूसरा दिन और सभी जन अपने अपने यथास्थान रहा करके ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी विज्ञान के सहारे घर बैठे बैठे श्रवण कर रहे हैं और वक्ता भी वितक सुनाने वाले अपने घर में ही स्टेज बना करके कमरे में ही भव्य स्टेज बना करके ऐसा लगता है कि लाखों को खर्चा करके स्टेज तैयार किया हो। बहुत अच्छा। और खाली प्रणामी या वितक के ही विषय नहीं, भागवतकार भी वृंदावन में, हरिद्वार में, बनारस में, श्रावण का महीना तो हर जगह कथा चर्चा चलने वाले, सब अपने घर घर में बढ़िया स्टेज बना करके कथाकार कार्यक्रम कर रहे हैं। ये भी एक आनंद मिलने को, आनंद ही मिल रहा है। तो सभी वितक के श्रोताजन श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत का जो एक व्रत है वो पालन कर रहे हैं। और श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढ़ से भी आप हमारे प्रेमल पिया जी महाराज की प्रस्तुति दे रहे हैं, धारा प्रवाह सुन रहे हैं। और कोपिला कुंज जी दिन के समय में वितक के माध्यम से अपने शैली में कर रही है। सबकी अपनी अपनी शैली है। साधनालय के प्रोडक्शन में भी आप देखेंगे अलग अलग शैली है, और मेरा खुद का अपनी शैली है। मेरी जो शैली है टीचिंग शैली है। अब आइए, जैसे अब शब्द धनी ने क्यों प्रयोग किया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लीला। धनी कहते हैं कि मैं अब लीला जाहिर करने जा रहा हूं। ये मैं कहने वाला कौन है? अब लीला हम जाहिर कर। हम कौन है? सदगुरु महाराज हम। अगर ये साउंड बॉक्स हम बोले तो क्या होगा? अब हम बोलने जा रहा हूं, साउंड बॉक्स बोलेगा ऐसा? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर बैठ करके श्रीराज जी महाराज अब हम लीला वर्णन करने जा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे तो कुछ गलत? हाँ बोलेंगे। साउंड बॉक्स ही नहीं है तो फिर कौन बोलेगा? साउंड बॉक्स ही नहीं है तो कौन बोलेगा? आवाज़ कौन पहुंचाएगा कान तक? हाँ ये भी बात सही है। अग्नि है इसलिए भात बन गई, अग्नि इसलिए भात बन गया, रोटी बन गई। हाँ है अग्नि। अच्छा, सीधा चावल को सीधा पानी में अग्नि में डाल दो तो क्या हो जाएगा? भात बनेगा? नहीं, बर्तन में रहना चाहिए। हाँ ये भी बात सही है। बर्तन में रखोगे तो ठीक है, अग्नि जलाओ और बर्तन में चावल डाल दो। नहीं, पानी चाहिए। हाँ पानी से भात बनता है, ठीक है, टैंकी में चावल डाल दो। एक घड़ा ले आओ और पानी में डाल दो चावल। नहीं, वो तो नहीं होगा। तो फिर तो अग्नि भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, पानी भी चाहिए। अग्नि है, बर्तन है, पानी है, बनेगा भात? चावल कहाँ से डालो? चावल चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने एक दूसरे के पूरक है भात बनने के लिए।
बात बन गया, खाने वाले नहीं है तो खाने वाले नहीं है तो इसलिए परम धाम भी चाहिए, राज्य भी चाहिए, ब्रज भी चाहिए, रास भी चाहिए, सदगुरु चाहिए, प्राणनाथ जी भी चाहिए, और आप भी चाहिए, हम भी चाहिए, हैं? इसीलिए ये सूर्य किरण और प्रकाश है, अंधेरा ना हो तो क्या जरूरत है, अंधेरा भी चाहिए। खाली ज्ञानी ज्ञानी संसार में है तो फिर क्या वैल्यू है, मूर्ख भी चाहिए। कोई सामने वाला मूर्ख है तो ये ज्ञानी है करके मूल्यांकन करोगे, अंधेरा हो तो सूर्य का प्रकाश का कीमत होएगा। भाई एवरीथिंग पेयर ऑफ ऑपोजिट इज कंप्लीटनेस, पूर्णता तब आएगा जब दोनों तरफ से। इसलिए अब लीला हमें जाहिर करें, श्रीराज जी महाराज के हृदय में भी फिट, श्रीराज जी के हृदय में अब मैं सुंदर सा, अब मैं मेरी आत्माओं को लीला जाहिर करूंगा। कब कब की बात है ये? महामती प्राणनाथ जी के श्रीमुख से प्रकट हुई चौपाइयां, प्रकाश हिंदुस्तानी, अनपसहर यहां प्रस्तुत हो रही है, तो 1715 हफ्सा जेल के अंदर रास, प्रकाश गुजराती, सटरितु, कलश स्टार्टिंग, श्रीमुख महामती प्राणनाथ जी। और प्राणनाथ जी कहते हैं मैं तो कालभूत हूं, मैं तो मूर्ति हूं, मेरे पास इतना क्षमता कहाँ है? तो बोल रहा है कौन? ये तो सदगुरु महाराज मेरे अंदर बैठ करके कर रहे हैं। और सदगुरु महाराज को पूछो, आप शुरू किए थे ना, अब हम लीला जाहिर करें। सदगुरु महाराज, अब मैं लीला जाहिर करता तो उमरकोट में क्यों नहीं करता? हाँ? 14 वर्ष भागवत सुनते मैं वहीं जाहिर कर देता। मैं नहीं कर रहा हूं तो कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? तो कुल मिलाकर के समझाने के क्रम में सदगुरु महाराज इसी भाषा से समझाते हैं कि अब आपने वेद शास्त्र उपनिषद सब देखा, अब मैं परम धाम की लीला जाहिर करूं। अच्छा, एक तरफ बोल रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूं, एक तरफ बोल रहे हैं हाँ, करने वाला कौन है? चलो ठीक है, ये सब झगड़ा को छोड़ करके आगे बढ़िए। एक बार तारतम का बीज जो है श्री राजी महाराज के हृदय को दर्शन करिए कि राज जी ने अभी बोला अब लीला हम जाहिर करें, कि इससे पहले भी बोले हैं, पहले ले हक के दिल में, ये किसने बोला? तो पहला लय हक के दिल में राजी महाराज अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, क्या बोलते हैं? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, अब मैं इन ब्रह्मात्माओं को मेरी पातशाही और मेरा प्रेम का परिचय दूंगा। अच्छा, अब लीला हम जाहिर करें। तो ये प्रकटवाणी यही प्रकटवाणी है, यही प्रकरण प्रकटवाणी है। 18 वाणी प्रकट नहीं हुई है, 18 वाणी ही प्रकटवाणी, प्रकट हुई वाणी है। यह अवतरित वाणी, ये किसी का कंपोज हिसाब से नहीं। इसी प्रकरण में प्राणनाथ जी कहेंगे कि ये की बकर जिन जानो मन, ये दानी जी ले धाम से वचन हो। तो हम यहाँ पर हम का लोकेशन पकड़ रहे हैं।
अब लीला हम जाहिर करें। अगर राजी महाराज से आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, राजी महाराज के हृदय में प्रोग्राम क्या है कि मैंने अक्षर के माध्यम द्वारा खेल बनाया और खेल के अंदर मैंने बहुत तमाशा को बनाया, अवतारवाद भी बनाया, 5 तत्व और अवतारवाद सब कुछ, कर्म उपासना सब दे दी। अब स्टेज बिल्कुल अपने आप चलने का हो गया है। अब मैं ब्रह्मात्माओं की सूरता को भेज रहा हूँ। अब लीला हमें जाहिर करे। अब मैं मेरी पातशाही को और मेरा प्रेम का परिचय देने के लिए, मेरे लीला को जाहिर करने के लिए अब मैं भेजूंगा। अच्छा, तो अब इसी प्रकरण में 112 चौपाई में पूरा परमधाम का अब लीला जाहिर होने का है? नहीं। अब हम लीला जाहिर करें तो ये प्रकटवाणी में क्या है? बस इस अर्थ में प्रकटवाणी, इसमें अब राजी महाराज के हृदय से प्रेरित होकर के सदगुरु महाराज के मुखारविंद से जैसे ही तारतम अवतरण हुआ, तारतम द्वारा उनको आद्योपांत कार्य कारण महाकारण जब हृदय में पूरा झलझलकार हुआ, तो सदगुरु महाराज कहते हैं अब मैं परम धाम की लीला जाहिर करूं। और जोश में आकर के करने वाले भी थे और पूरा परम धाम वर्णन करने के लिए शुरू भी किया था। हजम भाग गया। मानिक पाड़ आया दर्शन में तो 14 करोड़ 40 लाख बोले ही थे, बेचारा 50 पैसा कमाने वाला क्या 14 करोड़ 40 लाख समझेगा, तो भाग गया। है कि नहीं? अब थोड़ा सा सिस्टम नहीं, ऐसा नहीं, लीला भी जाहिर करनी है, इसलिए प्रकटवाणी अब यहां पर सिद्धांत का परिचय देते। इसलिए मैं लीला जाहिर करने को जा रहा हूं, लेकिन पहला सृष्टि का कार्य कारण महाकारण समझाते हुए जाऊंगा। इसीलिए एक ही प्रकरण में, इसी प्रकरण में महाकारण की बात भी है, उसके बाद ब्रजलीला की बात भी है, रासलीला की बात भी है, उसके बाद सदगुरु का आगमन की बात भी है, प्राणनाथ जी के आगमन की बात भी है। तो यहाँ 14 सूत्र में पूरा सिद्धांत के हिसाब से प्रकटवाणी, 18 दरबान ही प्रकटवाणी है। लेकिन सदगुरु को ध्यान करेंगे हम तो सदगुरु के हृदय में इतनी बात उछल रही है कि मैं कैसे प्रकट करूं। इस मेरे हृदय में जो धाम दर्शन से लेकर के शास्त्रों का सारा सिस्टम को मैं कैसे प्रकट करूं। इसलिए सैद्धांतिक पहला चिंतन है सदगुरु महाराज का। इसलिए उनका जो उस सिस्टम को, उस एक पैनल कार्य महाकार मेरुदंड, शरीर में अगर मेरुदंड मजबूत हो तो सब ठीक ठाक रहेगा। बाहर तो बहुत सुंदर प्लास्टरिंग है, हड्डियां सब बढ़िया है, हाथ भी चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन अगर मेरुदंड टूट गया, यहाँ रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड, अगर ये चला गया तो फिर बाहर का होना। इसी तरह सदगुरु के हृदय में आई बात कि मैं पहला सिद्धांत पक्का करूं, मेरुदंड पक्का कर दूं, उसके बाद फिर उसके ऊपर मसाला तसाला भरते जाएंगे, सुंदर बनाते जाएंगे। घर जब बनाते हैं तो अगर फाउंडेशन कच्चा है, जो मेन पिलर है अगर वो टेढ़ी मेढ़ी हो, कच्चा हो, पतला छड़ लगा दिया तो फिर वो इमारत ऊपर नहीं जाएगा और उसमें रहना भी खतरा हो जाएगा। ऐसे ही
हमारे जीवन के आध्यात्मिक में, अध्यात्म अगर कमज़ोर हो, भौतिकता तो बहुत बढ़ गया, लोकप्रियता बहुत मिल गया हो, लेकिन अगर अध्यात्म का टच नहीं है, लाइफ विदाउट लव टूवर्ड्स द लॉर्ड इज अ ड्राई लाइफ, वो सूखा जीवन होता है। इस परमात्मा के, अध्यात्म के साथ जिसको लगाव हो, अध्यात्म को झुकाव हो, उसकी मेरुदंड पक्की होती है। जीवन के हर समस्याओं के समाधान उस अध्यात्म प्रेमी के पास होता है। और उसमें भी तारतम्य मेरुदंड जो है, तारतम्य अध्यात्म जो है, वो तो और उनमें सुगंध होता है। इसीलिए ये प्रकटवाणी है जिसमें तारतम्य सिद्धांत को, संपूर्ण धर्मशास्त्रों को देखने के नजरिया और सबका सार सदगुरु महाराज के 40 साल के अध्ययन, मनन, निधिध्यासन और पूर्ण साधना, और ऊपर से दिव्य परम धाम श्री राजी महाराज के आशीर्वाद से ये पूरा छनौट करके अब प्रकट होने जा रहा है। सदगुरु महाराज अपनी प्रस्तुति रखने जा रहे हैं। इस हिसाब से सदगुरु के हृदय में अगर ध्यान से देखेंगे तो अब लीला हम जाहिर करें। मैं अब दिव्य परम धाम की बातें, वो महाकारण की, वो गैब की बातें, वो छिपी हुई बातें, वो मैं अब जाहिर करने जा रहा हूँ। अभी अभी मैंने कहा था कि भात बन गया, बोलेंगे तो अग्नि से बने, अग्नि से बना या बर्तन से बना या पानी से बना, और सब बन गया तो खाने वाला नहीं है तो बनाने का क्या महत्व हुआ हो। मैं जाहिर करने तो जा रहा हूं सिद्धांत, लेकिन सामने में, क्योंकि सदगुरु के हृदय में पूरा अनुभव है कि संसार में एक स्वप्निक जीव है, संसारी सपना है, नाटक है। तो यहाँ दृष्टा भी है, दृश्य भी है। अब दृष्टा दृश्य की बात करें तो शास्त्रों में इतना वर्णन है, आपके हमारे शरीर में ही है दृष्टा दृश्य। आप जो लिख रहे हो डट पेन, आप जो देख रहे हो टेबल चेयर, ये दृश्य है। और आपकी आंख देख रही है तो आंख दृष्टा है, ये भी दृष्टा दृश्य है। जितने भी हम संसार की सामग्रियां जो भी देखते हैं वो दृश्य है, और हमारी आंख दृष्टा है। संसार में जितने भी शब्द है, जितने भी शब्द, चाहे प्राणियों का हो, चाहे कोई भी आवाज, जितने भी है, वो सब दृश्य है। और आपका कान, हमारा कान जो है वो दृष्टा है। इस तरह से 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे पास, वो संपूर्ण इंद्रियां जो है वो दृष्टा है, और इंद्रियों का जो विषय है वो दृश्य है। अब आप संपूर्ण गुणांग इंद्रियों को ध्यान द्वारा चिंतन करिए, और उसका विषय जो जो भी आपके ज्ञान है, आकाश, वायु, शरीर, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, और वाक, पानी, पाद, उपस्थ, पायो, ये जब आप 10 इंद्रियां जब देखोगे तो ये आपके अंदर अनुभव है। आप ध्यान में बैठो, शरीर बैठा हुआ है, उसके बाद आपने पैर को फोल्ड किया, और हाथ को घुटन के ऊपर रखा, और जो भी मुद्राएं हैं वो आपने शरीर को स्थिर, कमर सीधी, गर्दन सीधा, आंख बंद, जो बोल रहे हैं, शरीर को तटस्थ रखो। उसके बाद आप अपने विचार को चिंतन करने लगोगे तो आपको आपका कान में आवाज़ सुनाई दे रहा है, और आँख तो बंद कर दिया, लेकिन सारा दृश्य आँख के पर्दा में घूम रहा है।
इस तरह से जब आप चिंतन करोगे तो यहीं पर दृष्टा दृश्य मिलते जाएगा। अब जैसे ही आप पूरा ज्ञान से आप वापस आ गए अपने में, और आँख को, आपको प्रैक्टिकल बात है, अगर आपके साथ, आपके आँख के साथ अगर मन स्पर्श नहीं है, मन अलग है, आँख अलग हो गया बैठा, तो वो सामने वही चीज़ भी आपको दिखाई नहीं देता है। कान है, आवाज़ भी है, लेकिन अगर कान के साथ मन न हो तो फिर इतने बड़े यहाँ पर साउंड बॉक्स भी लगा दो तो सुनाई नहीं देता है। तो इसका मतलब है मन इंद्रियों के साथ है। अगर मन इंद्रियों के साथ है तो विषय ध्यान में आता है। तो अभी अभी विषय जो था वो, उसको हमने दृष्टा बनाए, दृश्य बनाए थे, और इंद्रियों को दृष्टा बनाए थे। अब जैसे मन में पहुंचोगे तो मन क्या बनेगा? मन दृष्टा बनेगा और इंद्रिय दृश्य बनेगा। इसी को बोलते हैं बैक टू पेविलियन। सब बोलते हैं ना परम धाम चले, परम धाम गमन, परम धाम जाना है, परम धाम जाना है। परम धाम कहाँ जाओगे भाई? परम धाम जाने का तैयारी तो करो। ये तैयारी है संसार से, संसार को समेट करके हम अपने में आ गए। तो ये शरीर, जो शरीर के अंदर जो मन बैठा हुआ है, तो बस मन दृष्टा, मन देख रहा है कि मेरी आँख से मैं बाहर देख रहा हूँ। मन सुन रहा है, लेकिन वो कान के माध्यम से मन सुन रहा है। मन को हटा दो, कान नहीं सुनता है। मन को डिस्कनेक्ट कर दे, एमसीबी गिर जाएगा तो बिजली डिस्कनेक्ट हो जाता है। मन को हटा दो, कुछ नहीं दिखता है। मन तभी देखेगा जब बुद्धि निर्णय देगी कि तुमको देखना चाहिए, तुमको करना चाहिए, तो मन सक्रिय बन जाता है। अब मन से बुद्धि को हटा दो तो मन भी कुछ काम नहीं करेगा। अब यहाँ जैसे बुद्धि आपके दिमाग में आ गई, बुद्धि का जो बुद्धि शब्द जब आ गया, तो वो बुद्धि जो है दृश्य बन जाता है और मन दृष्टा बन जाता है। इस तरह से शास्त्रों में इतनी सुंदर व्याख्या है, और उनके शब्दों के साथ साथ आप जाओगे तो बहुत आनंद आता है। वही तो आप साधना कर रहे हो यहाँ पर। लेकिन मज़े की बात है कि जब हम क्लासेस करते हैं, चिंतन कराते हैं, इस तरह से लेक्चर देते हैं, तो कंपलसरी बैठना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ हमें सिखाई गई है, पद्धति बताई गई है, उसके रास्ता में चलना जो है वो ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर अबलिल हम जाहिर करें तो ये पात्र कौन है? ज्यों सुख सैया हृदय धरे के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। तो सैया कौन है? पात्र कौन है? यहाँ पर सैया पात्र है, तो सैया कौन है? बस अब हम लीला तो जाहिर करने जा रहे हैं, लेकिन लेगा कौन? लेने वाले पात्र भी तो चाहिए। वो पात्र जो है दृष्टा में है कि दृश्य में? ये संसार नाटक को देखने वाले में है कि खेलने वाले में? वो निर्णय करना है। इसीलिए चौपाई ने तो निर्णय करके बताया है। वो चौपाई ने तो निर्णय करके बताया, लेकिन किस तरह से निर्णय करके बताया वो हम बता रहे हैं। दृष्टा दृश्य के एंगल से अगर हम ये पात्रता के हिसाब से जाएं तो 5 तत्व, 6ठी आत्मा, शास्त्रों सबों की ए मत। बस शास्त्रों ने आत्मा को दृष्टा बनाया और बाकी सबको दृश्य बनाया। ये शास्त्रों ने पहले ही कह दिया है। महामती प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज या तारतम धरती में आने के बाद वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम बिगिंस। तो शास्त्र कहाँ एंड हुआ है? आत्मा में आकर के एंडिंग हुआ। उसको दृश्य बनाया, उसको दृष्टा बनाया। बाकी अपने अहम, चित्त, बुद्धिमन ये सब दृश्य है। अब साक्षी भाव से संसार में जीना करके ये निचोड़ बता दिया। अब आत्मा हो गई दृष्टा।
अब वो आत्मा दृष्टा होने के बाद आत्मा से बात करो अब। और दृश्य से क्या बात करना है? दृश्य तो जड़ है, प्रकृति है, और उसमें चेतन भरने वाला तो आत्मा है। इसलिए आत्मा ही चेतन का स्टोर हाउस है शरीर में। इसलिए अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख संयम हृदय धारे, वो आत्मा तक जो पहुंचा हुआ है वही मेरी बात, मेरी लीला को समझ पाएगी। क्योंकि लीला शब्द आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परमधाम, उस अखंड अलौकिक तरफ जाता है। लेकिन व्यवहार जब बात आती है, व्यवहार बिल्कुल दृष्टा दृश्य होकर के ये ट्रांजैक्शन में आ जाता है। ये व्यवहार अलग चीज़ है और लीला अलग चीज़ है। तो जैसे ही धरती बनी और सृष्टि बनाई गई, उसके बाद यहाँ पाप पुण्य सारी बातें, कर्म, कर्म का फल, और कर्म में भी संचित कर्म और कर्म कंसेप्ट, कलेक्टिव एक्शन, ये संपूर्ण कर्म कंसेप्ट वगैरह सब शास्त्रों में देने के बाद अब कहा कि जब आत्मा तत्व में जब पहुँचेगा तो वहाँ पर दृष्टा, वो साक्षी भाव, वहाँ से तारतम्य शुरू होने जा रहा है। सदगुरु महाराज को बहुत चिंता है कि मैं परमधाम की लीला की बात तक कहूँ, लेकिन श्रवण कर, इसको समझेगा कौन? ये तो सैया ही समझेंगे। तो सैया अगर शास्त्रों के भाषा में कहा जाए आत्मा तत्व में है, लेकिन आत्मा में भी एक जो है रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, और एक डुप्लीकेट कॉन्शियसनेस है, और एक ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है। वो जो सुपर कॉन्शियसनेस, जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम से आई हुई जो आत्मा, जो सुरता है, वो धरती में जो शास्त्रों ने जो आत्मा शब्द में एकदम प्योर शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जब पहुंचाया है, अगर वहाँ खड़े होकर के देखेंगे तो ये धनी की वाणी यहाँ से निकल रही है, तारतम्य कॉन्सेप्ट निकल रहा है। लेकिन रिसीव करने रिसीवर कौन है? वो रिसीवर जो है परमधाम की आत्मा है। उस ट्रांजैक्शन, उस ट्रांसमीटर में अगर रिसेप्टिव पावर न हो तो वो कुछ नहीं होने वाला है। तो लेने वाला कौन है? तो धनी ने अपने टर्मिनोलॉजी में कहा, तारतम्य टर्मिनोलॉजी में संज्ञा शब्द प्रयोग किया है। ये संज्ञा शब्द एक एक हर शास्त्र, हर सिद्धांत का अपने अपने एक शब्दावली होता है। वो शब्द का लोकेशन अगर पकड़ में नहीं आया तो इसी को बोलते हैं इलम, यानी इसी को बोलते हैं ज्ञान के परंपरा, इसी को बोलते हैं गुरु के परंपरा, इसी को बोलते हैं कि एक सैद्धांतिक परंपरा। उस शब्दों का अगर थोड़ा सा भी मिसयूज हो गया, उसका अर्थ अलग थोड़ा सा तोड़मोड़ हुआ तो सारा सिस्टम खत्म हो जाता है। चाहे साइंटिफिक लौकिक संसार के जो ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान, शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इसलिए पहला शब्द का ज्ञान होना चाहिए, शब्दार्थ, उसके बाद लक्ष्यार्थ, उसके बाद भावार्थ, तब जा करके एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अभी जितने भी लोग एक धर्म का दूसरे धर्म में निंदा करना, ये करना वो करना, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनके अपनी टर्मिनोलॉजी से बात कर रहे हैं, हम उसको अपने पूर्वाग्रह से उसको उस फर्मा में डाल करके अनर्थ निकाल सकते हैं। इसीलिए किसी महापुरुषों ने, किसी भी ऋषि महर्षियों ने, कोई भी चिंतक दिव्य स्वरूप से जो ज्ञान आया है धरती में, उसका इस्तेमाल परमात्मा ही, उसका जैसे शब्द संसार में आता है, शब्द का समझाने वाला भी साथ साथ आता है। अगर अपने मन में आया, मन मस्ती से अगर उसको अर्थ करने लगेंगे तो ये उपद्रव मच जाएगा। इसीलिए हम संज्ञा शब्द का तारतम्य लोकेशन बता रहे हैं। वो आत्मा तक शास्त्रों ने पहुंचाने के बाद उस आत्मा तत्व में भी अब जो है ब्रह्म तत्व का प्रवेश होता है, ब्रह्म आत्मा शब्द का प्रवेश होता है, जिसको सुरता कहा जाता है, जिसको दिव्य परमधाम की ब्रह्मात्मा शब्द कहा जाता है। और वहाँ से जा कर के ये तारतम्य जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, धनी कहते हैं कि वो संज्ञा ही हृदय में धारण कर पाएंगे। उसके बाद पीछे वो सुरता जो है जीव को समझाएगा, जो शास्त्रों ने जीव शब्द प्रयोग किया है। सपनिक जो जीव है
वो समझेगा। उसके बाद वो जीव भी अपने मन को अपने चित्त को समझाएगा, अपने बुद्धि को समझाएगा और उसके अपने मन को समझाएगा, और मन धीरे धीरे समझ करके फिर इंद्रियां समझ जाएगी। इस तरह से पीछे सुख होशी सवन्ना और जितने भी शरीरधारी है जीव, वो सब धीरे धीरे महाप्रलय तक अपने समझते जाएंगे। पसरसी 14 भवन, और जीव का मालिक जो है ब्रह्मा विष्णु महेश में भी ये परम धाम की बातें पहुंचेगी। शेष नारायण पहुंच जाएंगे, आदि नारायण भी समझ पा जाएंगे, अक्षर ब्रह्म भी समझ जाएंगे। इस तरह से परम धाम की बातें आगे होता जाएगा। लेकिन मैं पहला कॉन्सेप्ट तो रखूं, मैं सिस्टम तो रखूं। ये अक्षरातीत परब्रह्म के हृदय से ही सदगुरु के ऊपर जैसे ही ये कृपा हुई तो सदगुरु महाराज धरती में ये ज्ञान देने लगे। तो वहाँ से ये शुरू होकर के धनी ने अब आज्ञा दिया सदगुरु को कि सदगुरु ये बात बताने जा रहे हैं। अब पूरा सृष्टि का कॉन्सेप्ट आगे से शुरू होगा। इतने शब्दों के साथ अभी का ये जो एक चौपाई के जो बैकग्राउंड और उसके भाव को सुन करके हम ऐसे तैयार रहें। अच्छा, हमको जैसे हम अभी रात्रि का समय आ रहा है, जैसे हम सोने को जाएंगे तो सोने के अब मैं सोने जाऊंगा करके जैसे बोलेंगे तो हम हमारा मन धीरे धीरे जो खेत में काम कर रहे हैं वो घर में आ जाएंगे, दुकान में कर रहे हैं वो भी घर में आ जाएंगे, और घर में आकर के अपनी झोली तुम भी सब रख देंगे, हाथ हथियार सब रख देंगे। उसके बाद हाथ धो करके सहारा धो करके कमरे में रहेंगे, अपने जाएंगे। उसके बाद सब तैयारी करते करते अब मैं सोने जाऊंगा बोलेंगे तो फिर दिन का ड्रेस भी उतारेंगे, अब फिर अपना घर का ड्रेस पहनेंगे। ऐसे करते करते अब एकदम बिस्तरा में लेट नहीं है तो फिर तो धीरे धीरे परमात्मा ऐसा सिस्टम बना दिया है कि हम अपने गुनाह इंद्रियों को छोड़ देंगे, अपने मन को भी छोड़ देंगे, बुद्धि की भी छोड़ देंगे, सब छोड़ छाड़ के अब हम चले जाएंगे। ऐसे कल जैसे आप इस कार्यक्रम में आएंगे, इस प्रवचन में आएंगे, तो ऐसे ही अब लीला हम करने जा रहे हैं। धनी बोल रहे हैं कि अब बिल्कुल शुद्ध पवित्र आत्मा के भाव से रहेंगे, और ये जितने भी आवरण है, जितने भी कवरिंग है, स्त्री भाव, पुरुष भाव, लिंग भेद, जाति भेद, वर्णाश्रम भेद, ये सब को जैसे सोते समय सब छोड़ के जाएंगे, ऐसे बिल्कुल पवित्र शुद्ध आत्मा भाव से हम खड़े रहेंगे तो ये प्रकटवाणी के भाव भी समझ में आएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। अब लीला हम जहर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुखा होशी सबन्ना, पसरसी 14 भवन, पसरसी 14 भवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।